नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, समय हो चुका है करंट अफेयर अपडेट का। मैं आपके सामने करंट अफेयर अपडेट के साथ हूँ। दोस्तों, आप लोगों से जो प्यार मिल रहा है मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग इतना प्यार देते हैं। दोस्तों, हम भी आपके इस प्यार के चलते आपको बहुत अच्छा कंटेंट जो है प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें हम करंट अफेयर को जो है बहुत आगे बढ़ाकर बताते हैं आपसे। यानी कि उसमें करंट अफेयर में स्टैटिक प्लस जीएस और सामरिक घटनाओं को भी हम उसमें ऐड करते हैं। जो देश विदेश या आंकड़े होते हैं उनको भी हम अपनी तरफ से डिस्कस करते हैं। यानी कि आपको होल पैकेज एक पूरा कंप्लीट होकर मिलता है, जिससे कि यदि आप करंट अफेयर को भी फॉलो करते हैं तो आपका जीएस भी बहुत अच्छे लेवल का हो जाएगा। ठीक है, सीए यानी करंट अफेयर के साथ साथ जी जनरल स्टडी भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसी मुहिम पर हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, ये बातों का सिलसिला चलता रहेगा। आप लोग मेहनत करते रहिए और इसी तरीके से प्यार करते रहना अपना इसी सीरीज पर। तो ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, और बहुत खुशी की बात है कि क्वेश्चन ने जो है खुशी का माहौल बना दिया है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। जम्मू कश्मीर के बाद, यानी कि पहले क्या था, जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में लिथियम का बड़ा भंडार मिला है। यानी कि भू सर्वेक्षण विभाग यानी भारतीय भू सर्वेक्षण विभाग ने एक जानकारी दी है कि ये जम्मू कश्मीर में जो पहले भंडार पाए गए थे हाल ही में लिथियम के, उससे बड़ा भंडार जो है वह राजस्थान में पाया गया। कहाँ पाया गया है? आपका राजस्थान में पाया गया। अब देखिए ज़रूरी क्यों है। यानी कि लिथियम का जो पहले एक अधिकार था वो केवल जम्मू कश्मीर पर था हमारा। यानी हमें ऐसा लगता था कि हम जम्मू कश्मीर से ही लिथियम को प्रयोग कर रहे हैं। और देशों की अगर हम बात करें तो हम चीन पर पूरी तरीके से निर्भर थे। यानी कि लिथियम को लेकर जो है हम चीन से पूरी तरीके से निर्भर थे। चीन से हम लिथियम का प्रयोग करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि जितनी भी चार्जिंग वाली बैटरी होती हैं, जैसे ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन होते हैं, जिन भी बैटरियों का प्रयोग चार्जिंग के लिए किया जाता था, यानी कि जो बैटरी चार्ज होकर प्रयोग में लाई जाती थी, उन सभी में लिथियम का प्रयोग होता है। उन सभी में किस प्रकार प्रयोग होता है? लिथियम का। और इसी वजह से डीजल पेट्रोल की गाड़ियों से ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है बहुत महंगी थी, क्योंकि हम लिथियम का प्रयोग जो कर रहे थे वो चीन से लेकर कर रहे थे उनमें। तो अब जो है शायद एक नया उछाल आएगा, नया एक तरीके का चेंज आएगा कि जब जम्मू कश्मीर और राजस्थान में लिथियम के भंडार हमारे दो लेवल के काम करेंगे, तो हमारे यहाँ पर जितनी भी चार्जिंग बैटरियाँ होती हैं उनमें बनाने में हमें सावधानी मिलेगी। ठीक है, यानी कि हमें और भी सुविधाएं मिलती रहेंगी और शायद अब जो है ये सारी चीज़ें जो है सस्ती हो जाएंगी। ठीक है, तो ये खुशी की बात है। और ईवी के लिए जो है ये खुशी का माहौल बन गया है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्या है कि भारतीय भू सर्वेक्षण वैज्ञानिक ने अधिकारियों ने सबसे बड़ा बताया है कि भारत में सबसे बड़ा भंडार जो है अब यही पाया गया है। कहाँ? राजस्थान में। कहाँ पाया गया है? राजस्थान में। यानी इससे पहले कहाँ था? जम्मू कश्मीर में। अब तक जो था भारत चीन पर निर्भर था। कहाँ पर था भारत? चीन पर निर्भर था। बात करते हैं, सभी चार्जेबल बैटरी बनाने में लिथियम का प्रयोग होता है। जितनी भी चार्जेबल बैटरियाँ होती है जिससे चार्ज किया जाता है, उन सब में जो है लिथियम का ही प्रयोग किया जाता है बेटा। ठीक है, राजस्थान की बात करें तो आपको सीएम पता होना चाहिए, अशोक गहलोत है। ठीक है, राज्यपाल पता होना चाहिए, कौन है? कलराज मिश्र। तो एक बार रिवीजन करेंगे। जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में लिथियम का सबसे बड़ा भंडार मिला है। लिथियम का उपयोग ईवी की बैटरी बनाने में किया जाता है। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण अधिकारियों ने बताया कि सबसे बड़ा भंडार ये है। अब तक भारत चीन पर निर्भर था। सभी चार्जेबल बैटरी बनाने में इसका प्रयोग किया जाता था। सीएम अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो चुका है कंप्लीट। चलिए दूसरे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। मॉस्को के रेड स्क्वायर में 9 मई को जो है 78वें विजय दिवस के रूप में मनाया गया। कौन से विजय दिवस के रूप में? 78। बताऊंगा क्या है ये। देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध में जो है रूस ने जर्मनी को हराया था। यानी कि किसने? रूस ने। यानी कि रूस ने जो है नाजी जर्मनी को जो है हराया था। कब? द्वितीय विश्व युद्ध में। ठीक है जी, उसी की खुशी में जो है ये लोग जो है क्या मनाते हैं? ये मनाते हैं मॉस्को में क्या मनाते हैं? रेड स्क्वायर में आपका विजय दिवस। ठीक है, क्या बनाया है? विजय दिवस। तो ये 9 मई को जो है विजय दिवस मनाते हैं। 9 मई 1945 को इसकी शुरुआत हुई थी। 9 मई 1945 को इसकी शुरुआत हुई थी। इसको भी याद रख लेना, आप नोट कर लेना। 9 मई 1945 को इसकी शुरुआत हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में रूस ने जो है जापान को हराया था। किसको हराया था? जर्मनी को, नाजी जर्मनी को। जापान बोल दिया मैंने, तो किसे हराया था? नाजी जर्मनी को हराया था। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन भी हो चुका है हमारा कंप्लीट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये भी क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। श्रीलंका का पर्यटन क्षेत्र है, मैं अप्रैल
आंकड़े आ गए हैं। अप्रैल 2023 के दौरान भारत के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज की गई है, यानी कि श्रीलंका में जाने वाले भारत के सर्वाधिक पर्यटन देखे गए हैं। यानी भारत के जो सर्वाधिक पर्यटन देखे गए हैं जाने वाले, वो कहाँ पर देखे गए हैं? श्रीलंका में। यानी श्रीलंका में अब तक सबसे ज़्यादा भारतीय जो पहुँचे हैं वो कब पहुँचे हैं? अप्रैल में पहुँचे। अप्रैल में सबसे ज़्यादा तक जो पहुँचे हैं भारतीय श्रीलंका में पहुँचे। उसका एक रीज़न ये भी है कि जब से राम सेतु मूवी आई है तो कुछ लोगों का जो है श्रीलंका के प्रति जो है रुझान बढ़ गया है, क्योंकि वहाँ राम सेतु में जो जब से चित्र दिखाए हैं, पिक्चर्स दिखाई हैं, तो वहाँ से सब लोगों को जो है लगभग जो है वो राम सेतु दर्शन करने और लंका नगरी देखने के लिए जो है लोग उत्सुक हो गए हैं। तो इसलिए सब लोग ज़्यादातर श्रीलंका के टूर पर जाते हैं। अब श्रीलंका जो है पर्यटन स्तर जो है थोड़ा डाउन हुआ है। ठीक है भाई। अगर यहाँ बात करते हैं श्रीलंका की, तो श्रीलंका जो है आधिकारिक भाषा जो है 2 हैं। एक तो सिंघल, ये आती है एग्जाम में, सिंघल भाषा, और दूसरी तमिल। तो 2 आधिकारिक भाषा है। अगर श्रीलंका की बात करें तो उष्णकटिबंधीय जलवायु है। क्या है ये? कौन थी? उष्णकटिबंधीय जलवायु है यहाँ श्रीलंका में। ठीक है भाई। अगर हम बात करें श्रीलंका का सबसे ऊंचा स्थान, तो पिटोरू तलगा। क्या है? पिटोरू तलगा। कौन था भाई? पिटोरू तलगा सबसे ऊंचा स्थान है यहाँ। अगर बात करें तो सबसे बड़ा धर्म जो है वो कौन सा है? बौद्ध धर्म। यानी कि कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म। लगभग 70% लोग जो है बौद्ध धर्म को मानते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म को लोग मानते हैं। राष्ट्रीय चिन्ह की बात करें तो शेर है। ठीक है भाई। चलिए एक बार और देख लेते हैं। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में अप्रैल 2023 के दौरान भारत के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज की है। ठीक है, 2 आधिकारिक भाषा यहाँ पर है, सिंघल और तमिल। यहाँ 2 आधिकारिक भाषा। जलवायु जो है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है यहाँ पर। कौन सी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय जलवायु है यहाँ पर। ठीक है भाई। और सबसे ऊंचा स्थान, अगर हम बात करें सबसे ऊंचा स्थान जो है वो क्या है? पिदुरू तलगा। क्या है? पिदुरू तलगा यहाँ पर। और बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा बौद्ध धर्म जो है ये कितना है? 70% जो लोग जो हैं बौद्ध धर्म। और बात करते हैं राष्ट्रीय चिन्ह की, तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है क्या है? शेर है। तो इस तरीके से जो है ये हमने यहाँ पर कर लिया है पूरी तरीके से क्वेश्चन को कवर। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा चौथा क्वेश्चन जो है वो क्या है? एस्टेरॉयड 2023 HG1 ये क्षुद्र ग्रह है। क्या है? ये क्षुद्र ग्रह है। कैसा ग्रह है? ये क्षुद्र मतलब छोटा ग्रह। ठीक है भाई, क्षुद्र ग्रह है और पृथ्वी की ओर आगे बढ़ रहा है। क्या देखा गया? नासा ने रिपोर्ट बताई है कि एस्टेरॉयड 2023 HG1 ये पृथ्वी की ओर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये नासा ने जानकारी, नासा के जेट प्रोबल्सन लेबोरेटरी ने 5 क्षुद्र ग्रहों के बारे में बताई है। यानी विवरण जो है कितने के बारे में दिया है? 5 क्षुद्र ग्रहों के बारे में विवरण दिया है दोस्तों। कितने क्षुद्र ग्रहों के बारे में? 5 क्षुद्र ग्रहों के बारे में विवरण दिया है। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं? 4.6 अरब साल पहले सौर मंडल में इसके अवशेष देखे गए थे। यानी कि सौर मंडल कब से हैं? 4.6 अरब वर्ष से ये पहले से ये सौर मंडल में है। समझ गए नहीं? सौर मंडल में इतने पुराने समय से ये लोग मतलब इनके अवशेष देखे गए हैं। ये क्षुद्र ग्रह कैसे बनते हैं? क्या शामिल है इसमें? धूल, गैस, बड़े बादल का पतन शामिल होता है। ठीक है भाई। यानी कि धूल, गैस, बड़े बादल के जब पतन जो होता है इसमें शामिल होता है। तो इस तरीके से जो है हमने ये 4 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। ठीक है जी, 4 क्वेश्चन जो है कवर कर लिए हैं। 5वां क्वेश्चन आगे देखते हैं कि क्या है वो 5वां क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखते हैं 5वां क्वेश्चन क्या है हमारा। और देखिए 5वां क्वेश्चन जो है बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्या है? देखिए Y20 मीट। Y20 मीट का मतलब क्या है यहाँ पर? Y20 मीट का मतलब यहाँ पर है यूथ 20। Y का मतलब यहाँ पर क्या है? यूथ 20। ठीक है, यूथ 20 जो है मीट, यानी मीट मतलब सम्मेलन यहाँ पर। तो कश्मीर विश्वविद्यालय, कौन? कश्मीर विश्वविद्यालय। यानी कि यूथ 20 मीट के लिए कश्मीर विश्वविद्यालय जो है 10 देशों के प्रतिनिधियों की मेज़बानी करेगा। कितने देशों की मेज़बानी करेगा? 10 देशों की। कौन करेगा? कश्मीर विश्वविद्यालय। किसके दौरान? यूथ 20 मीट के लिए, यानी कि 20 युवाओं के मीटिंग के लिए। यानी कि इसे क्या कहते हैं? यूथ 20 मीटिंग। कश्मीर विश्वविद्यालय जो है इसके 10 देशों के प्रतिनिधियों की मेज़बानी करेगा। और वो मेज़बानी क्यों करेगा? इसका पहला मुद्दा यह है वैश्विक शांति और विकास में युवाओं की भूमिका। यानी कि विश्व लेवल पर जो है शांति और विकास, यानी शांति, पीस एंड डेवलपमेंट में युवाओं की भूमिका को बढ़ाना। यानी कि विश्व स्तर पर पीस एंड डेवलपमेंट में युवाओं की भूमिका बढ़ाना, इस चीज़ को लेकर जो है ये मीटिंग होने वाली है। फिर दूसरी बात इसमें क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था में युवाओं की अहम भूमिका। यानी इस बात को बताने के लिए कि भारत की अर्थव्यवस्था में युवाओं की एक अहम भूमिका है, इस चीज़ को बताने के लिए मीट होगी। ठीक है।
फिर अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट मुद्दे पर, तो वैश्विक मंच पर शांति और सुलह, यानी कि शांति और सुलह को बढ़ावा देने के लिए अग्रिम भारत है। यानी कि वैश्विक मंच पर जो है अगर हम किसी बात पे करें शांत करने के लिए या सुलह करने के लिए जो है और उन चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए अगर नंबर 1 पर है, अग्रणी है, तो वो कौन है? भारत। ये हुई भारत की। और इसकी बात अब आगे देखते हैं क्या है। 8 से 9 वर्षों में 92,000 स्टार्टअप हैं भारत में बनाए हैं और 160 से अधिक यूनिकॉर्न वाली जो है एक एजेंसी के रूप में जो है भारत जो है उभर कर सामने आया है। समझ गए नहीं क्या है? 92,000 स्टार्टअप और 160 से अधिक जो है यूनिकॉर्न है यहाँ पर। ठीक है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट में, तो 2014 में भारत की जो अर्थव्यवस्था थी 5वीं कमजोर अर्थव्यवस्था के रूप में कहा जाता था, परंतु 2014 से अब सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली, यानी वर्तमान में सबसे तेज़ी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गई है। ठीक है भाई, बन गई है। अभी भी ये जो है 5वें नंबर पर ही है। ठीक है। अब कौन से नंबर पर 5 है? क्योंकि 3रे नंबर पर आ चुकी थी, मगर कोविड-19 के चलते जो है कौन से नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई है? फिर 5वें नंबर की हो गई। यानी कि कोविड-19 से पहले भारत की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था हो गई थी, परंतु क्या हुआ? कोविड-19 में हमने बहुत तगड़ा संघर्ष किया, यानी कि जनसंख्या का प्रभाव देखा कि बहुत सारी जनसंख्या को हमने कंट्रोल किया। वहाँ पर ऐसा मान चलिए आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई, जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था यानी भारत में लगभग सभी कारोबार ठप हो गए थे, जिसके चलते भारत की अर्थव्यवस्था जो है अभी भी 5वें नंबर पर हो चुकी है। ठीक है भाई दोस्तों, तो यहाँ से इतनी बात हुई इस क्वेश्चन से। छठा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेक माई ट्रिप, आप सब लोग जानते होंगे, ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर भारतीय भाषाओं में वॉइस असिस्टेंट बुकिंग शुरू की है, यानी कि आवाज़ से बुकिंग करने की, यानी कि जो वॉइस असिस्टेंट होती है उनसे बुक करने की ये शुरुआत मुहिम की है। और किस किसने की है? क्वेश्चन आपको आना है। ये मेक माई ट्रिप ने और किसके साथ की है? ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिले की है। ठीक है भाई, तो एक तो बात ये हो गई। इसमें बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। सभी लोग जानते हैं इसको। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक जो है वो कौन है? बिल गेट्स हैं। मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जो हैं वो संजय मोहन है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जो है वो कौन है? संजय मोहन। ठीक है। कार्यकारी जो हैं वह कौन है? संगीता बाबी। कौन है? संगीता बाबी। और अगर हम बात करते हैं सह संस्थापक और सीईओ किसके? मेक माई ट्रिप के, यानी कि सह संस्थापक भी और सीईओ भी किसके? मेक माई ट्रिप के। तो वो कौन है? राजेश मांगो। ठीक है भाई। मेक माई ट्रिप भारत में तेज़ी से अपना जो है स्टार्टअप स्थापित करने वाली एक कंपनी बनी है। ठीक है। तो एक बार इसे चेक करेंगे क्या है। मेक माई ट्रिप ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर भारतीय भाषाओं में वॉइस असिस्टेंट बुकिंग शुरू की है। माइक्रोसॉफ्ट के जो संस्थापक है बिल गेट्स हैं, मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी जो है संजय मोहन है, कार्यकारी जो है संगीता बाबी हैं, और सह संस्थापक और सीईओ जो है मेक माई ट्रिप के कौन है? राजेश मांगो हैं। ठीक है। मेक माई ट्रिप जो है भारत में तेज़ी से अपना स्टार्टअप जमाने वाली जो है कंपनी बन चुकी है। तो ये हो गया हमारे छठा क्वेश्चन हो चुका है। अब देखते हैं दोस्तों, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 7वां क्वेश्चन हमारे सामने है। और 7वां क्वेश्चन हमारा क्या है, आराम से समझेंगे इसको। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, इसका नाम याद रखना है। जी किशन रेड्डी ने सिकंदराबाद में, कहाँ पर बेटा? सिकंदराबाद में। ठीक है। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। किसका केंद्र उद्घाटन किया है? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है। अब देखिए इससे फ़ायदा क्या होगा। कहाँ पर उद्घाटन किया है? सिकंदराबाद में। किसने किया है? जी किशन रेड्डी ने। कौन है? केंद्रीय मंत्री हैं। और किस चीज़ का उद्घाटन किया? प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का। इसका फ़ायदा ये है कि सामान्य बाजार की तुलना में 50 से 90% कम कीमतों पर दवाओं को उपलब्ध कराना, इसका जो है ये इम्पोर्टेंट है। बस इतनी बात आपको यहाँ से इस क्वेश्चन से याद करनी है और कुछ नहीं। यानी कि सामान्य बाजार की तुलना में जो है आपको जो दवाइयाँ मिलेंगी वो कितनी मिलेंगी? 50 से 90% कम कीमतों पर दवाइयों को उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां क्वेश्चन है, भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया। किसका संचालन शुरू किया? भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का संचालन शुरू किया है। अब देखिए क्या है इसके बारे में। ये पहला शिपयार्ड है जो कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से रवाना हुआ, यानी कि पहला शिपयार्ड जो है कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से रवाना हुआ। कहाँ के लिए? बांग्लादेश के लिए। ठीक है। इस बंदरगाह के लिए पहला शिपयार्ड जो है कहाँ से शुरू किया गया? कोलकाता से। एग्ज़ाम के लिए ये भी मोस्ट हो सकता है। और किसने शुरू किया? श्यामा प्रसाद। कहाँ से शुरू किया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी से रवाना हुआ। ठीक है। इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? भारत म्यांमार और आसपास के क्षेत्रों के बीच व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना, इसका ये काम हो सकता है। यानी क्या है? भारत ने म्यांमार में सितवे बंदरगाह का संचालन किया है। पहला शिपयार्ड जो है कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी से रवाना हुआ है। अब भारत म्यांमार और आसपास के क्षेत्रों के बीच जो है व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देना, इसका तर्क हो सकता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, 90 क्वेश्चन की अगर हम बात करें, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन जिसे हम कहते हैं एशियान,
क्या कहते हैं, आसियान शिखर सम्मेलन कहते हैं, क्या कहते हैं, आसियान, क्या कहते हैं, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन, आसियान। ठीक है भाई। कब 42वां शिखर सम्मेलन, 42वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हो, इंडोनेशिया में। ये मोस्ट है, आप इस क्वेश्चन को मोस्ट कर लेते, क्या है ये, मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है। इसका विषय जो है क्या है, आसियान अफेयर्स एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ, इस विषय के साथ जो है इसका उद्घाटन किया गया, शुरू किया गया। इसकी अध्यक्षता की गई इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। किसने करी है इसकी अध्यक्षता, जोको विडोडो ने इसकी अध्यक्षता की है। अगर बात करते हैं पुरानी इसमें, तो 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में ये स्थापित किया गया था। यह एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है, एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। सदस्यों की बात करें 10 हैं, इसमें क्वेश्चन आ जाता है। ब्रुनोई दारुसलाम एक देश है, कंबोडिया दूसरा देश है, इंडोनेशिया तीसरा देश है, लाओस चौथा देश है, मलेशिया 5वां देश है, म्यांमार 6वां देश है, फिलीपींस 7वां देश है, सिंगापुर 8वां देश है, थाईलैंड 9वां देश है, वियतनाम 10वां देश है। तो ब्रुनोई हो गया, ब्रुनोई दारुसलाम, कंबोडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, लाओस हो गया, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, ये हो गए। इसका उद्देश्य क्या है, वैश्विक विकास के पीछे केंद्र और प्रेरक शक्ति बनाना। ठीक है भाई। तो एक बार इसको रिवाइज करेंगे। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन आसियान का 42वां शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, इंडोनेशिया में हुआ है। इसका विषय आसियान अफेयर एपी सेंटर ऑफ ग्रोथ। अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति जोको विडोडो अध्यक्ष हैं। 8 अगस्त 1967 में बैंकॉक थाईलैंड में इसकी स्थापना की गई थी। एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है। सदस्य हैं 10। ब्रुनोई दारुसलाम में जो है एक जगह, कंबोडिया दूसरा है, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, ठीक है, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। और उद्देश्य है वैश्विक विकास के पीछे केंद्र और प्रेरक शक्ति को बनाए रखना। ठीक है। तो ये अभी 9 क्वेश्चन हुए हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत मोस्ट है भाई, देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन क्या है, मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर। ठीक है भाई, यानी ये चर्चा में चल रहा है बहुत। ठीक है, डेली से यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, यहाँ पर हाई स्पीड स्टेशन कितने बनाए गए हैं, 4। कल के क्वेश्चन में यही था, कल के करंट अफेयर में क्या था, 4 कितने स्टेशनों में से 12 में से 4 हाई स्पीड स्टेशन बनाए हैं। ठीक है। बरार बनाया गया है, ठीक है, सूरत बनाया गया है, थाने बनाया गया है। ठीक है भाई। तो इस तरीके से जो है 4 बनाए गए हैं। अब यहाँ बात करते हैं भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण जो है वो किया गया है। यानी किसका, हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण किया जा रहा है, जो 6 घंटे 35 मिनट की यात्रा को 1 घंटे 58 मिनट की यात्रा में कन्वर्ट करेगा। ठीक है भाई। ये हाई स्पीड ट्रेन है, यानी बुलेट ट्रेन की बात है। तो अगर हम बात करते हैं कंपनी की, तो नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जापानी सरकार की सहायता से ये शुरू किया गया है। और कितने करोड़ की है, 1.1 लाख करोड़ अनुमानित लागत है। यानी कि जापान जो सहायता कर रहा है वो कितने की लागत में कर रहा है, 1.1 लाख करोड़ की जो अनुमानित लागत से कर रहा है। ठीक है भाई। देखिए यहाँ से कि हम किसकी सहायता ले रहे हैं, जापान की सहायता ले रहे हैं, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा जापानी सरकार की सहायता से। ठीक है। 1.1 लाख करोड़ की अनुमति लागत है। अगर बात करते हैं बुलेट ट्रेन से, तो बुलेट ट्रेन से 2053 तक प्रतिदिन 92,000 यात्रियों की सेवा की उम्मीद है। यानी कि बुलेट ट्रेन से 2053 तक प्रतिदिन 92,000 यात्रियों को सेवा की उम्मीद है। ठीक है। अब बात करते हैं ये कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा अगस्त 2026 तक चालू होगी, अनुमान यह है। तो एक बार इसे रिवाइज करते हैं। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के द्वारा भारत की पहली हाई स्पीड रेल लाइन का निर्माण हो चुका है। 6 घंटे 35 मिनट के स्थान पर 1 घंटा 58 मिनट का समय लगेगा। और नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जापानी सरकार की सहायता से 1.1 लाख करोड़ रुपये की अनुमानित लागत रहेगी। बुलेट ट्रेन से 2053 तक प्रतिदिन 92,000 यात्रियों की सेवा की उम्मीद है। और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन सेवा जो है अगस्त 2026 तक चलने की उम्मीद है, चालू होगी। तो ये था आपका 10वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11वां क्वेश्चन मोस्ट है, किरण रिजिजू ने टैगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है। टैगिन भाषा अरुणाचल प्रदेश की भाषा है। किसकी भाषा, अरुणाचल प्रदेश की भाषा है। तो देखिए क्या है, अरुणाचल प्रदेश की गृहराज भाषा है। क्या है, गृहराज भाषा है। टैगिन समुदाय की संस्कृति को प्रदर्शित करती है ये। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी जिले में, पश्चिमी सुबनसिरी जिले में तागिन समुदाय पर आधारित ये फिल्म है, जो 90 के दशक को बताएगी। किसे बताएगी, 90 के दशक को। तो दोबारा समझ लीजिए, किरण रिजिजू ने टैगिन भाषा की पहली फिल्म का ट्रेलर लॉन्च किया है। अरुणाचल प्रदेश की गृहराज भाषा है, टैगिन समुदाय की संस्कृति को प्रदर्शित करेगी। और अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी जिले में तागिन समुदाय, ठीक है, पर आधारित ये फिल्म है। और 1990 दशक में ये
1990 के दशक को दर्शाएगी। 11 क्वेश्चन हो चुके, 12वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन अंतिम क्वेश्चन रहेगा आज का हमारा। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद में हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की नींव रखी है। क्या किसकी? हरे कृष्णा हेरिटेज टावर की नींव रखी है। याद रखना, नींव का उद्घाटन किया है। टावर में जो है वो श्री श्री राधा कृष्ण और श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर होंगे। ठीक है भाई। तो मंदिर यानी हरे हरे कृष्ण हेरिटेज मंदिर टावर का उद्घाटन किसने का, सॉरी नींव किसने रखी है? के चंद्रशेखर राव ने। कहाँ पर रखी है? तेलंगाना के हैदराबाद में। मंदिर किस किसके होंगे? श्री श्री राधा कृष्ण के और श्री वेंकटेश्वर स्वामी के। ठीक है भाई। तो ये था आज का करंट अफेयर। ठीक है। और आज हमने सभी करंट अफेयर को जो है आपके बोर्ड पर लिखकर जो है उसको केवल डिस्कस किया है, जिससे कि हमारा समय जो है, मतलब तुमको समय कम लगेगा, चाहे हमको समय काफ़ी लगा, परंतु हमने आपका समय बचाया है। ठीक है, आपका समय बचाया जिससे कि आप कम समय में बहुत ज़्यादा नॉलेज करें। तो जो चैनल पर पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें कि हम आपको बिल्कुल सीधे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चनों को जो है डिस्कस करा रहे हैं, जो सभी स्टेट पीसीएस और सभी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ, नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।